वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनडेनसिट्रॉन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस दवा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस दवा को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ऑनडेनसिट्रॉन एक प्रकार की 5-HT3 एंटागोनिस्ट दवा है और ये एंटी इमेटी की तरह कार्य करती है। दोस्तों, ये हमारे शरीर में एक्सेस मात्रा में उत्पन्न हो रहे सीरोटोनिन के एक्शन को रोक देती है जिससे कि मरीज को उल्टी आना बंद हो जाती है। दोस्तों, अगर हम ऑनडेनसिट्रॉन टैबलेट के प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो वो है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का वोमिकाइंड, एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड का ऑनडेम, सन फार्मास्यूटिकल का जोफर, सिप्ला लिमिटेड का एमिसेट, ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज का इटरना और मैक्लोइड्स फार्मा का ओंडामेक टैबलेट। दोस्तों, ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, ये दवा टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म व इंजेक्टेबल फॉर्म तीनों में ही अवेलेबल रहती है। और जब ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती है तो इसमें कई बार इसके पीछे MD लिखा हुआ रहता है, जैसे कि वोमिकाइंड MD, ऑनडेम MD। तो यहाँ पे MD का मतलब होता है माउथ डिजॉल्विंग फॉर्म, यानी कि ये मुंह के अंदर ही जाके घुल जाती है और अपना कार्य प्रारंभ कर देती है। दोस्तों, सामान्यतः ये दवा 4 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम दोनों ही स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहती है। दोस्तों, अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका पहला उपयोग है गैस्ट्रोएंटेराइटिस में उल्टी होने को रोकने पर। दोस्तों, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के दौरान पेट व आंतों में सूजन होने लगती है और मरीज को उल्टी होने लगती है। तो उस उल्टी को रोकने के लिए ऑनडेनसिट्रॉन टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसका दूसरा उपयोग है सर्जरी के पश्चात। कई बार क्या होता है, जब कभी भी किसी मरीज के अंदर सर्जरी की जाती है तो उसको सर्जरी के दौरान दिए जाने वाले एनेस्थीसिया की वजह से उल्टी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा सर्जरी के पश्चात मरीजों को ऑनडेनसिट्रॉन टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग कभी कभी मोशन सिकनेस में भी किया जाता है। मोशन सिकनेस का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति यात्रा करता है, बस में बैठता है या कार के अंदर बैठकर यात्रा कर रहा होता है, तो यात्रा करते समय उसको उल्टी होने की संभावना बन जाती है। तो मोशन सिकनेस से बचने के लिए भी ऑनडेनसिट्रॉन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, मोशन सिकनेस के लिए जो सबसे बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो स्कोपोलामाइन रहती है, जिसे हम हायोसिन भी कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि किसी मरीज को कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा हो, यानी कि कीमोथेरेपी चल रही हो, तो उस दौरान होने वाली उल्टी को रोकने के लिए भी डॉक्टर द्वारा इस दवा का उपयोग फर्स्ट चॉइस ऑफ मेडिसिन के रूप में किया जाता है। दोस्तों, कभी कभी इस दवा का उपयोग प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली उल्टी में भी किया जाता है, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मॉर्निंग सिकनेस में डॉक्टर द्वारा सामान्यतः डॉक्सिलामिन सक्सिनेट प्रेस्क्राइब किया जाता है। अगर फिर भी उल्टी कम ना हो तो डॉक्टर द्वारा 2 या 3 दिन के लिए ऑनडेनसिट्रॉन टैबलेट भी प्रेस्क्राइब की जा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा अगर किसी भी मरीज को किसी भी वजह से उल्टी हो रही है या फिर उबके आ रहे हैं तो उस समय भी ऑनडेनसिट्रॉन टैबलेट या फिर सिरप या ड्रॉप का उपयोग किया जा सकता है। वहाँ पर यह दवा बहुत ही फायदेमंद रहती है। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑनडेनसिट्रॉन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में तो वो है हेडेक यानी कि सिर दर्द, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, डायरिया यानी कि दस्त का लगना, फैटिक
यानी कि शरीर में बेचैनी रहना व थकान होना, जो कि थोड़े समय अंतराल बाद में स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसके अलावा और भी कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ओंडेनसिट्रोन टेबलेट को कब व कैसे लेना चाहिए। दोस्तों इस दवा को हमेशा खाना खाने से आधा घंटे पहले लिया जाता है और जब कभी भी इसे लें तो ये माउथ डिजोल्विंग फॉर्म में है, तो इसे मुंह में रख लें जिससे कि ये मुंह के अंदर ही घुल जाए और उसके बाद में पेट में चली जाए, या फिर इसे 1 गिलास पानी के साथ भी निगल कर भी लिया जा सकता है। दोस्तों अगर हम ओंडेनसिट्रोन की एडल्ट डोज के बारे में बात करें तो इसकी डोज 4 मिलीग्राम टेबलेट दिन में 2 से 3 बार होती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों अगर कोई मरीज पेप्टिक अल्सर से पीड़ित हो तो उस मरीज को कभी भी इस दवा को नहीं दिया जाता है। सामान्यतः इस दवा को उस मरीज को अवॉइड किया जाता है। दोस्तों जब कभी भी कोई दवा लें तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें, स्वतः कभी भी दवा ना लें। तो दोस्तों ये थी जानकारी ओंडेनसिट्रोन टेबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। दोस्तों स्क्रीन पर आ रहे माई सजेशन और वाच नेक्स्ट वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें, इनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।